बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, मूंगफली चाहे नमकीन हो या उसे छिलके से बहुत मेहनत के बाद निकाला जाए, सबको ही टेस्टी लगती है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कच्ची मूंगफली को आपने कितनी देर तक रोस्ट करना है कि वो बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाए। और अगर आप उसे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो ये इस तरह से जल जाएगी, जो देखने में तो बिल्कुल ठीक लगती है लेकिन इसका टेस्ट कड़वा हो जाता है और अंदर से ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाती है। कच्ची मूंगफली कुछ इस तरह से होती है, थोड़ी सी वाइट कलर में होती है। इसका छिलका भी आसानी से उतर जाता है, लेकिन अंदर से ये जो ब्राउन वाला छिलका है ये बहुत मुश्किल से उतरता है और जाहिर है इसका टेस्ट भी थोड़ा सा कच्चा फील होता है खाने के बाद। जली हुई मूंगफली अगर आप देखें तो थोड़ी सी अगर ब्राउन भी हो जाए तो बहुत डार्क कलर की अंदर से निकलती है, जो कि आपको प्लेट में नज़र आ रही होगी। तो इन्हें भूनते हुए इसकी टाइमिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, चूल्हे की आंच का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। जी, तो कोशिश करें कि इन्हें भूनने के लिए किसी पुराने बर्तन का इंतखाब करें। यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है जो कि काफ़ी पुराना है मेरा और इसका पेंदा ख़राब हो चुका है। इसमें मैंने 2 पैकेट नमक के ऐड किए हैं, तकरीबन 1 kg के पैकेट थे। अब इसमें हमने 2 चम्मच के हिसाब से सरसों का ऑयल ऐड करना है। सरसों का ऑयल ऐड करने से एक तो मूँगफलियाँ जल्दी से भून जाएंगी, दूसरा इसमें क्रंची और क्रिस्पीपन अंदर तक रच बस जाएगा, जो कि मूँगफली में बहुत ही अच्छा लगता है। चूल्हे की आँच को इस वक्त मैंने मीडियम रखा हुआ है। जैसे ही नमक अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो चूल्हे की आंच को हमने स्लो टू मीडियम कर देना है। मूंगफली को हम अपने बर्तन के साइज़ के हिसाब से ही ऐड करेंगे। आपने इतनी मूंगफली इसमें डालनी है कि नमक ज़्यादा हो और मूंगफली इसमें कम नज़र आए, तो ही इसमें मूंगफली बहुत अच्छी तरह से भूनी जाएगी। आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि कच्ची मूंगफली कहाँ से मिलती है। अक्सर औकात ज़राअत पेशा लोग अपने दोस्त अहबाब को ये गिफ्ट के तौर पे देते हैं और मार्केट में भी ये इजीली अवेलेबल है और पकी हुई मूंगफली से ये काफ़ी हद तक सस्ते दामों मिलती है। हमें ये अक्सर गिफ्ट में ही मिलती है। जिनके घरों के पास मूंगफली की भट्टी वगैरह है वो तो इसे बाजार से भुनवा लेते हैं, लेकिन अगर किसी के घर के पास कहीं भट्टी वगैरह नहीं है तो उनके लिए ये गिफ्ट एक मसला बन जाता है और उन्हें समझ ही नहीं आती है कि घर में इसे कैसे भुना जाए। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मूंगफली की कुछ ये हालत हुई है, बहुत ही गर्म है। आपने निहायत एहतियात के साथ इसे पकड़ना है। छिलका खोलने के बाद इसका जो अंदर वाला छिलका है ये नहीं उतरा है, इसका मतलब है मूंगफली अभी थोड़ी सी कच्ची है, इसे मज़ीद टाइम दिया जाएगा। तो इसे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अगर आप इसे तेज़ आंच पे भूनेंगे तो ऊपर से ये जल जाएगी, अंदर से कच्ची रह जाएगी। अगर आप इसे इंतहाई स्लो आंच पे भूनेंगे तो अंदर से ये जल जाएगी और ऊपर से ये हल्की सी वाइट ही रहेगी। तो टाइमिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने इसे स्लो टू मीडियम आंच पे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए ही भूनना है। अगर आप 10 से 12 मिनट, 15 से 20 मिनट भूनेंगे हल्की आंच पे तो ऊपर से तो ये लगेगा कि जैसे बिल्कुल पक चुकी है, लेकिन अंदर से ये डार्क ब्राउन हो जाएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसी तरह से हम तमाम मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेंगे। हर बैच के बाद नमक का कलर चेंज होता जाएगा और मजीद डार्क होता जाएगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लास्ट बैच है और नमक का कलर बिल्कुल रेत जैसा हो चुका है। वैसे आम बाजार में इसे रेत में ही भूना जाता है, लेकिन नमक क्योंकि घर में इजीली अवेलेबल होता है इसलिए हम इसे नमक में भूनेंगे। अगर आप इसे 10 से 12 मिनट भूनेंगे तो इसका कलर अंदर से इस तरह का हो जाएगा और 5 से 7 मिनट अगर भूना जाए तो ये वाला कलर आएगा, जो कि आपको साथ व्हाइट कलर की मूंगफली नजर आ रही है। व्हाइट प्लेट में आपको जली हुई मूंगफली नजर आ रही है, जो कि बज़ाहिर बिल्कुल ठीक नजर आ रही है। बास्केट में बिल्कुल परफेक्ट मूंगफली है, जिसे हमने 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे भूना है। तो आई होप आज की इस छोटी सी वीडियो में आपको कच्ची मूंगफली, जली हुई मूंगफली और परफेक्ट मूंगफली में फ़र्क पता चल गया होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये किराम से कम नहीं होगा। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।